दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो आपको सबसे पहले चार्ट जो है ज़रूर पढ़ना आना चाहिए। चार्ट में सबसे ज़्यादा जो फेमस चार्ट है वो कैंडल स्टिक चार्ट होता है और कैंडल स्टिक चार्ट जो है कैंडल से मिलकर के बना होता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक कैंडल कैसे बनती है। दोस्तों एक कैंडल के जो है 4 पार्ट होते हैं। ओपन प्राइस एक तो ओपन पार्ट होता है, एक लो पार्ट होता है और एक हाई और एक क्लोज़। ये 4 पार्ट से मिलकर के एक कैंडल बनती है। मान लीजिए कि एक कैंडल जो है यहाँ से ओपन हुई है, इस पॉइंट से ओपन होकर के ऊपर की तरफ गई है और इसने यहाँ तक का हाई बना करके फिर ये यहाँ पर क्लोज़ हो गई है। दोस्तों हर कैंडल का एक टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 1 डे, मंथ, 1 ईयर। हर तरह की कैंडल जो है सेम फॉर्मेशन होती है सबकी, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल हो। चार्ट में जो है 2 तरह की कैंडल्स होती हैं। एक ग्रीन कैंडल होती है जो दिखाती है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, तो ग्रीन कैंडल बताती है। और एक होती है रेड कैंडल जो कि दिखाती है कि प्राइस नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों इस तरह की 2 कैंडल्स होती हैं और इनकी फॉर्मेशन अलग अलग होती है। तो दोस्तों जैसे कि ये जो है एक 5 मिनट की कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल यहाँ से ओपन होती है तो ये इसका ओपन प्राइस है। तो दोस्तों ये खुलते ही इसमें जो है सेलर आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से सेलर आ गए, एकदम से सेलर जो है प्राइस को नीचे ले आए, तो सेलर यहाँ तक लेके आ गए, लेकिन अचानक से एकदम से फिर से बायर आ गए और बायर आकर के इसको ऊपर तक लेके चले गए। बायर ने यहाँ तक इसको लेके चले गए। तो दोस्तों इस पॉइंट से फिर से यहाँ से सेलर आ गए और सेलर जो है इसको नीचे तक ले आए और इतनी ही देर में इस कैंडल का टाइम फ्रेम पूरा हो गया। ये 5 मिनट पूरे हो गए। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो गई। तो दोस्तों इस पॉइंट को जो है क्लोज पॉइंट माना जाता है और ये जहाँ तक ऊपर तक हाई बना के आई है तो इस पॉइंट को हाई पॉइंट कहा जाता है। और जो है दोस्तों यहाँ तक इसने लो बनाया, ये लो पॉइंट है, ये इस कैंडल की बॉडी रहेगी। तो दोस्तों आपको समझाते हैं कि कैंडल कैसे बनती है, ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारा कोई भी स्टॉक या फिर कोई बैंक निफ्टी जो है इस पॉइंट से ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से ओपन होते ही मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे गई, ठीक है। यहाँ से नीचे जाते ही जैसे सेलर इसमें आ गए तो इसमें फिर जो है एकदम से बायर आ गए, तो ये फिर से ऊपर चली गई। तो ऊपर जाने पे ये बढ़ती गई, बायर इसमें आते गए बायर। तो दोस्तों ये कैंडल जो है यहाँ तक चली गई। तो यहाँ तक जाने के बाद इस कैंडल में जो है सेलर हावी हो जाते हैं और सेलर जो है इसको खींच करके थोड़ा सा यहाँ तक लेके आते हैं, इस पॉइंट तक। तो जैसे ही इस पॉइंट तक आती है तो इस कैंडल का जो टाइम फ्रेम जो है वो पूरा हो जाता है। मान लीजिए इस कैंडल का टाइम फ्रेम 5 मिनट है, तो इस कैंडल का टाइम फ्रेम पूरा हो गया। जहाँ पे टाइम फ्रेम पूरा होता है उस पॉइंट पे जो है कैंडल क्लोज हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हो गई कैंडल। तो दोस्तों ये कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी, ये देखिए। तो ये कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी। तो दोस्तों इस पॉइंट को जो कहेंगे क्लोज पॉइंट, यहाँ पे कैंडल जो है प्राइस जो है क्लोज हुआ है और जहाँ तक का इसने हाई लगाया था तो इस पॉइंट को कहेंगे हाई पॉइंट, ठीक है। और दोस्तों देखिए ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी तो ये रहेगा ओपन पॉइंट और इसने जो है खुलते ही थोड़ा सा नीचे गिर गई थी, सैलरी इसमें आ गए थे, तो ये इसने जो है ये इस पॉइंट तक का लो लगाया था। इस पॉइंट को कहेंगे लो पॉइंट। और दोस्तों इनको बोलते हैं विक, जो डंडियाँ सी दिख रही हैं ऊपर, तो इनको विक बोलते हैं। और इस ये कंप्लीट जो बीच में जो है ये पूरी तरह से ग्रीन पार्ट जो है ये इसकी बॉडी है कैंडल की। तो दोस्तों इस तरह से एक ग्रीन कैंडल का जो है निर्माण होता है। दोस्तों देखते हैं कि एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। मान लीजिए कि आपका कोई भी स्टॉक या फिर बैंक निफ्टी जो है इस पॉइंट से ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ओपन होते ही थोड़ा सा जो है इसमें बायर आ गए, मान लीजिए यहाँ पे बायर आ गए, ठीक है। तो बायर आ गए, इसको यहाँ तक लेके गए, बायर यहाँ तक लेके गए थे, लेकिन यहाँ से फिर से इसमें जो है सेलर आ गए, सेलर इसको वापस यहाँ पे ले आए और सेलर जो है यहाँ पे हावी हो गए बायर पे और प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। प्राइस नीचे गिर गया। जैसे ही प्राइस नीचे गिर गया तो इस पॉइंट से यहाँ फिर से इसमें जो है बायर आ गए। तो दोस्तों इसको बायर ऊपर ले गए। तो जो है इस कैंडल का जो है टाइम फ्रेम वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आकर के। तो जो है कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कैंडल क्लोज हो गई तो ये कैंडल कुछ ऐसी दिखेगी दोस्तों, देखिए। तो ये जो जहाँ कैंडल जो है कंप्लीट हुई थी इस पॉइंट को बोलते हैं क्लोज पॉइंट। और जो है जो दोस्तों यहाँ से जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था, कैंडल ओपन हुई थी, ये पॉइंट हो गया ओपन पॉइंट। और इसमें जो थोड़े से बायर आए थे उन्होंने हाई लगाया था, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हाई पॉइंट। और दोस्तों इस पॉइंट को बोलेंगे लो पॉइंट। दोस्तों इन जो है ये जो शेडो सी दिख रही है नीचे और ऊपर, इनको जो है विक बोलते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से एक जो है रेड कैंडल बनती है। होप है कि आपको समझ आया होगा। चैनल पर प्राइस एक्शन से रिलेटेड वीडियोस, कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स, हर तरह की स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।